हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025। साथीगण, आज आपके 5 जनवरी है और आज के जो पहले शिफ्टों का दोस्तों जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों उनका रिव्यू देखते हैं, है ना। और मेरे साथीगण, अगले शिफ्ट में जिसका भी एग्ज़ाम है दोस्तों, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। तो आज का पेपर में किस प्रकार से लेवल रहा और आने वाले दोस्तों शिफ्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइए दोस्तों इस क्लास में चर्चा करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान जो भारतीय संविधान सभा की प्रथम जो बैठक का आयोजन कब किया गया था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया था। साथीगण, आपके एग्जाम में हमेशा संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि संविधान सभा किसके कहने पर बनाया गया था, तो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाया गया था, जो कि 1946 को। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथीगण, अगर मैं बात करूं कि भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और दोस्तों ये भी याद रखना है कि जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, तो इसी दिन दोस्तों अस्थायी रूप में अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर साथीगण मैं बात करूं कि इस गठन कैबिनेट मिशन 1946 योजना के तहत हुआ था और इसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, जबकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान मांगकर जो कि किया। उसकी पहली बैठक में केवल 211 सदस्य ने भाग लिया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। साथीगण, हमेशा आपके एग्जाम में संविधान सभा से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इतना सा पॉइंट याद रखना है। और साथीगण, अगर मैं बात करूं कि संविधान सभा की जब दूसरा बैठक हुआ था कि 9 दिसंबर 1946 को तो पहला बैठक हुआ, लेकिन दूसरा बैठक आपकी 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसी समय संविधान सभा के अध्यक्ष जो कि बनाया गया था आपके बेसिकली राजेंद्र प्रसाद को। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य केवल अकेला किया जाता है, अगर मैं बात करूं दोस्तों जो कुचिपुड़ी है ना, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य केवल अकेला किया जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, कुचिपुड़ी बेसिकली आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आपके 8 शास्त्रीय नृत्य में सबसे इंपॉर्टेंट कुचिपुड़ी। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसे अकेला नृत्य किया जाता है, लेकिन इसे सामूहिक या समूह में भी किया जा सकता है। यक्षगान भारत के कर्नाटक के क्षेत्रों तटीय में एक पारंपरिक नृत्य नाटक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यक्षगान बेसिकली कहाँ का है, तो कर्नाटक का आ जाएगा। साथीगण, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य आपके याद होने चाहिए। इनसे संबंधित स्टेट और इनसे संबंधित दोस्तों कलाकार आपके एसएससी जीडी में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। साथीगण, आपके एग्जाम में भरतनाट्यम क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरतनाट्यम का पुराना नाम कौन सा है, तो सदिर आ जाएगा। और साथीगण, भरतनाट्यम का ही दोस्तों सदिर कहा जाता है और सबसे पुराना है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों सबसे नया, तो सतरिया आ जाएगा। और सतरिया बेसिकली दोस्तों आपके असम में श्रीमंत शंकर देव जी के द्वारा 2000 ईस्वी में इसका यानी कि शुरुआत किया गया था। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब जोड़ा गया था, तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया था। उसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में एक बार दोस्तों संशोधन किया गया था, वो आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना दोस्तों। हमेशा आपके एग्जाम में संविधान संशोधन से क्वेश्चन बार बार आपके एसएससी जीडी में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि मोहिनीअट्टम बेसिकली किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो आपके केरल का। और साथीगण, केरल में ही आपके कथकली नृत्य, ये भी आपको याद रखना। दो इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसे राज्य है जहां 2 शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है, जिसमें से पहला मोहिनीअट्टम और दूसरा साथीगण कथकली। ये दोनों के दोनों दोस्तों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय, जो कि 1815 में इसकी स्थापना किया गया था। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा जाता है। अगर मैं पूछूं तो आर्य समाज की स्थापना पूछा जाता है। हमेशा दोस्तों कि आर्य समाज बेसिकली आपके दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में किया गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों हमेशा समाज और उनके संस्थापक से क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में खूब पूछता है, तो दोस्तों आपको याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि किस शास्त्रीय नृत्य में केवल एक व्यक्ति नृत्य करता है, तो बेसिकली भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम बेसिकली आपके तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना है।
हमेशा दोस्तों मैं कहता हूँ ना कि भरतनाट्यम 8 में से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए कई बार जो कि बदलाव किया गया था, तो उसमें से आर्टिकल जो आपके 244(2) है ना, उसके अनुसार और आपके अनुच्छेद 271 ये बीसी और एफ जी एच और छठी अनुसूची में ये शामिल किया गया था। ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा गया था कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए संविधान के कितने किस अनुच्छेद में बदलाव किया गया था। तो ये दोस्तों आपको ये आंसर याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कौन से राज्य जो कि नंदी पुरस्कार देता है, तो बेसिकली जो आपके आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश के सरकार बेसिकली आपके नंदी पुरस्कार देता है। साथीगण अभी आपके जितने भी लेटेस्ट राज्य में चुनाव हुआ, वहाँ के दोस्तों जितने भी सरकार ने नई नई योजना, जैसे कि झारखंड में मैया समान योजना, आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अबुआ आवास योजना, ये भी झारखंड का नया जो कि योजना था, ये भी आपके एसएससी जीडी में पूछा गया था, तो आपको याद रखना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना। अगर साथीगण मैं बात करूं कि जो नंदी पुरस्कार तेलुगु जो फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट कलाकारों और तकनीशियन को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और इस पुरस्कार का नाम नंदी बैल का जो प्रतिष्ठित पत्थर की मूर्ति के नाम पर रखा गया है, जो बेसिकली आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि स्मृति जो मंधाना ना बेसिकली कौन से खेल से संबंधित है, तो आपके क्रिकेट से संबंधित आपकी स्मृति मंधाना है। हमेशा दोस्तों आपके जितने भी खेल और उनसे खिलाड़ी दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। साथ ही अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो नीरज चोपड़ा। आपके एग्जाम में हमेशा नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि आपके विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तो नीरज चोपड़ा। और साथ ही आप सबको अगर क्लास अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, और इस तरह से अगर वीडियो आपको पाना दोस्तों, और भी अगर इस तरह से एनालिसिस चाहिए, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ना है ना। अगला क्वेश्चन कि भारत का शिक्षा मंत्री 2024 का कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान आ जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और वहीं मैं बात करूँ कि कैबिनेट मंत्री कौन है, तो श्री राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री भी है ना। तो हमेशा दोस्तों जितने भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ, हमेशा उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में कहाँ से आते हैं रोहिंग्या मुसलमान, तो बेसिकली म्यांमार से। ये दोस्तों आपके आज के पहले शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कहाँ से आते हैं रोहिंग्या मुसलमान, तो म्यांमार से आता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। रोहिंग्या म्यांमार जो कि 1970 के दशक से ही पड़ोसी देशों में शरणार्थी बनकर पहुंच रहे हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों का कहना है कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने उन पर बलात्कार और हत्या आजमवी जैसे अत्याचार किए। अधिकार समूह का संदेश है कि म्यांमार सरकार ने रोहिंग्या का नरसंहार किया, लेकिन म्यांमार सरकार इसे इनकार करती है। तो बेसिकली ये पॉइंट आपको याद रखना है। साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा, और आप सबको अगर क्लास अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह से अगर वीडियो आपको पाना दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।